हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों का। अडानी और सोरोस, इन दो मुद्दों को लेकर शीतकालीन सत्र में जबरदस्त हंगामा आज भी जारी रहा। बीजेपी जहां सोरोस को लेकर कांग्रेस से सवाल कर रही है, वहीं कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर बीजेपी को लगातार घेर रही है। कल बैग और आज गुलाब के जरिए कांग्रेस के सांसदों ने कैसे बीजेपी का विरोध किया और दोनों तरफ से जमकर सियासी बयानबाजी होती रही, इस रिपोर्ट में देखिए। सर्दियों के दस्तक के साथ ही देश का सियासी पारा तेजी से बढ़ रहा है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। विपक्ष ने अडानी के मुद्दे को हथियार बनाया तो बीजेपी सोरोस का नाम लेकर कांग्रेस की घेराबंदी करने लगी है। लोकसभा में अब राहुल गांधी को प्रियंका का भी साथ मिल रहा है। भाई बहन की ये जोड़ी कभी मुखौटा तो कभी खास तौर पर तैयार किए गए बैग के जरिए बीजेपी को घेर रही है। संसद परिसर में आज सभी सांसद हाथों में गुलाब लेकर पहुंचे। बीजेपी की सियासी घेराबंदी के लिए आज फिर अडानी का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस ने विरोध का नया तरीका निकाला है। जब कांग्रेस के सांसद बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तभी संसद परिसर से एक दिलचस्प तस्वीर आई। प्रदर्शन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इसी बीच राहुल गांधी राजनाथ के करीब आते हैं। राजनाथ सिंह को गुलाब देने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं तमाम सत्ता पक्ष के सांसदों को गुलाब भेंट करना है और साथ साथ उनको ये कहना है कि देश को बिकने मत दे। इस नारे के साथ देखिए तमाम सांसद गुलाब लेकर और तिरंगा लेकर यहाँ घूमते हुए दिखाई देंगे। हालांकि राजनाथ सिंह ने राहुल से गुलाब नहीं लिया, बिना रुके संसद परिसर में चले गए और राहुल गांधी ने मुस्कुराहट के साथ प्रदर्शन जारी रखा। एक तरफ संसद के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी था, तो वहीं दूसरी तरफ संसद के अंदर भी जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच संसद में तीखी बहसबाजी हुई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। किरेन रिजिजू ने साफ किया कि अगर विपक्ष सभापति की गरिमा पर हमला करेगा तो उसे हर कीमत पर डिफेंड किया जाएगा। किरेन रिजिजू ने इसे किसान के बेटे का अपमान बताया, तो जयराम रमेश ने इस पर पलटवार करते हुए दलित का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं किसानों का अपमान है। अरे कैसे किसानों का अपमान है? आप नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, वो दलित का अपमान नहीं है? वो भी दलित का अपमान है। और आज किरण रिजिजू कह रहे हैं ये किसान का अपमान है। कैसे किसान का अपमान है? कोई व्यक्तिगत हमारी लड़ाई नहीं है। उपराष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति की गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। सदन में जोरदार हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। वहीं संसद में हंगामे को लेकर टीएमसी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। शीतकालीन सत्र में अडानी और सोरोस के मुद्दे पर बवाल जारी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इन दोनों ही मुद्दे से किनारा कर रही है। जब अपोजिशन ने हाउस चलाता है तो बीजेपी से 2-3 लीडर खड़ा होकर इतना अच्छा चिल्लाता है, बंद हो जाता है। अब जब बीजेपी चलाता है तो कांग्रेस के 2-3 लीडर उठ के जाता है, वो हाउस बंद हो जाता है। यह क्या तरीका है? अलग भी पार्टीज में आया है, हम लोग का भी आया है, हम लोग का भी मुद्दा है। सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी इज नॉट द पार्लियामेंट। सोरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठुरता दिखाएंगे। साफ है कि सत्ता पक्ष राहुल को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, तो वहीं विपक्षी खेमा खासतौर पर कांग्रेस सरकार पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में सवाल है कि आखिर सदन की कार्यवाही कब तक सियासत की भेंट चढ़ती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।